वैक्सीनेटर सबसे ज्यादा अहमियत वाले हैं। और अब एक अच्छी बात जिसके दम पर शायद एसजेक्स नीति में मजबूती होती दिख रही वो ये कि 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो वैक्सीनेशन ही शायद कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा और कारगर उपाय हो सकता है, और उस पर सरकार का फोकस शायद बाजार को थोड़ा पसंद आता दिखा है। लेकिन कोरोना के मामलों में कहीं कोई खास कमी आती नहीं दिख रही। भले कल हमने एक नया रिकॉर्ड नहीं बनाया जो कि हम कभी देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी 2,57,000 नए मामले भी अपने आप में किसी तरह से चिंता कम करने वाले नहीं है। चिंताजनक सिचुएशन है। इस बीच अच्छी मजबूती के बाद फाइनली ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी बाजार में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आई है। कोई बिकवाली, दबाव, यू टर्न ऐसा कुछ भी नहीं। 12 दिन तक लगातार रिकॉर्ड बनाने के बाद एस&पी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। नैस्डैक और डाउ 125 और 200 अंक नीचे बंद होते हुए दिखे। इन नतीजों का सीजन दमदार तरीके से आगे बढ़ता और सीमेंट कंपनी के नतीजों की शुरुआत जो एसीसी ने की है, आप चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे, कितने बेहतरीन और शानदार नतीजे एसीसी की तरफ से आते हुए दिखे। हालांकि आईसीआईसीआई जैसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त चल ही रहा है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से कोरोना काल है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पर नतीजे हल्के कमजोर रहे। लेकिन सीमेंट कंपनी पर आज जरूर नजर रखिएगा। एसीसी के दमदार नतीजे के बाद ये आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग होगा। तो ये है वो तमाम फिगर्स जिनके बीच में भी आज हमें करनी है शुरुआत कारोबार की। बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं और आपने तो कहा भी था इस बार की सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपकी कड़ी नजर है। कल हमने ओरिएंट सीमेंट के बारे में बताया था, आज एसीसी के नतीजों पर बाकी सीमेंट स्टॉक्स भी एक्शन में रहेंगे। तो सर जो सबसे बड़ी खबर है, कल बाजार बंद होने के बाद कल शाम को जो आती हुई दिखी, ऑलमोस्ट सभी एडल्ट अब वैक्सीन के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। 1 तारीख से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। किस तरह से देखें सर इस बड़े बड़े डेवलपमेंट को? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वैक्सीन को लेकर। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि अब 18 से 45 साल के बीच में किसकी उम्र क्या है उसका अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग 18 साल के ऊपर नहीं माने जाएंगे, तो अब आराम से सब लोग आपकी कैटेगरी में आ जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका फायदा सब लोग उठा पाएंगे और उठाना भी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा और अहम फैसला है जो सरकार ने लिया है। आमतौर पर मुश्किल से 2-3 देशों में, अमेरिका, इजराइल वगैरह 2-3 देश ही ऐसे हैं जहां पर यह फैसला है कि जहां 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। और देखिए हमारे देश की जो जनसंख्या उसको देखते हुए 18 साल के ऊपर सभी लोगों को एक साथ वैक्सीन के लिए अलाउ करना ये अपने आप में बड़ी चीज है। और आपके हाथ में है मुश्किल से 8-10 दिन जहां पर आपको वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी है। और सरकार ने कहा भी है कि अगर कोई विदेशी वैक्सीन भी हिंदुस्तान में आकर अपनी वैक्सीन बेचना चाहती है विदेशी कंपनियां, तो 3 दिनों के भीतर अप्रूवल मिलेगी। तो वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने पर सरकार का जोर है, वो एक बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि देखिए कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, फैलने से रोकने के लिए जो कुछ भी लॉकडाउन और प्रतिबंध की बात या फिर लोगों का मूवमेंट कम करने की, स्प्रेड न हो, उसकी जो कोशिशें जारी है वो एक तरफ है, वो तो आपके लिए बचाव है। लेकिन दूसरा बचाव जो है वो वैक्सीनेशन का है। और यही वजह कि शायद सरकार ने ये एकदम मजबूत फैसला लिया है कि अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के सारे लोगों को वैक्सीन दी जाए, ताकि कम से कम लोग इसमें आगे चलते हुए प्रभावित हो। लेकिन अब से लेकर 1 मई तक साढ़े 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें अपनी सावधानियां तो रखनी है। दूसरी बात, पहला डोज लगेगा, फिर दूसरा डोज लगेगा, फिर इम्यूनिटी बनेगी, 2-2.5 महीने का मामला है। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन का ऐलान कर देने पर से आप सेफ हो जाते हैं। सेफ आप तब होते हैं जब आपके दोनों डोज लग जाए, दोनों डोज लगने के बाद वो इम्यूनिटी बन जाए, और इस प्रोसेस में लंबा वक्त है। तो ये बहुत जरूरी है कि अभी पूरी तरह से हेल्थ को लेकर आपको, हमें सभी लोगों को बेहद सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, अब कोई ये नहीं कह सकता मैं किसी के टच में नहीं हूं, या मैं किसी से मुलाकात नहीं कर रहा हूं, या किसी से मिल नहीं रहा हूं, मैं घर में बैठा हूं फिर भी मुझे नहीं होगा। कहीं भी कभी भी किसी को भी होने की जो रिस्क बढ़ गई है उसको देखते हुए बेहद बेहद सावधान रहना जरूरी है। तो अपनी सावधानी अपने हाथ में, ये दी। बिल्कुल सर, अपनी सावधानी अपने हाथ में। बट सरकार की तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट होते हुए दिखा, 1 तारीख से सभी अडल्ट्स एलिजिबल होंगे। सर एक बाजार के लिहाज से भी ये सवाल पूछना जरूरी होगा, क्योंकि वैसे तो हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से भारत में कोरोना के मामले बढ़े हैं। तो एक बाजार के सेंटिमेंट के लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर है कि अब क्योंकि इंडस्ट्री भी ये चाह रही थी, मार्केट्स भी ये चाह रही थी कि वैक्सीन सबके लिए खोल दी जाए। 3 चीजें भी बहुत अच्छी हो रही है जिसकी वजह से शायद आज बाजार का डर कोरोना को लेकर कम होगा। पहला, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर बहुत तेजी से प्रयास होते हुए दिख रहे हैं। एक चीज क्लियर है, अगर 3 चीजें हो जाए कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए,
रेमडेसिविर और बाकी दवाएं आसानी से मिलने लगे। और तीसरा, अस्पताल में आपको बेड्स की जो जरूरत है वो हो जाए। और चौथा, उसके बाद ये वैक्सीनेशन। तो फिर लोगों का डर कोरोना को लेकर जो बना है वो शायद कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके जो घूमने फिरने के, लॉकडाउन के, नाइट कर्फ्यू के जो प्रतिबंध है वो तो अपनी जगह है ही। तो ऐसे सिचुएशन में इन सबका जो एक कम्युनिटी इफेक्ट है वो बाजार पर ये कि थोड़ा सा डर बाजार का जो कोरोना को लेकर है वो कम हो सकता है। हालांकि ये डर पिछले साल जितना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल तो पता नहीं था कि ये कितना बड़ा होगा, कब तक चलेगा, वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, किस फॉर्म में आएगी। 50 सवाल थे जिसके जवाब नहीं थे। इन सारे सवालों का जवाब आपके पास में है। तो बाजार का डर जो है वो एक लिमिटेड है, और लिमिटेड डर इसलिए कि भाई मामले जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको, हमको, बाजार को, सबको ये पता है कि जिस तरह से पिछले साल बाजार हर रोज निफ्टी पे 500 पॉइंट गिरता था, सेंसेक्स पे 1000 पॉइंट गिरता था, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होने वाला है। वैसे आपको, हमको, सबको ये पता है कि हर रोज 2, 2.5, 3 लाख जो मामले आपके सामने आ रहे हैं ये हर रोज होने वाले नहीं है। कहीं कहीं इस पर ब्रेक लगेगा। अब वो ब्रेक इसी हफ्ते लग जाता है, मई तक लगता है, मई के पहले हफ्ते में, वो देखने वाली बात है। तो मेरा ये समझना है कि जैसे ही कोरोना के मामले या तो कम आते हुए दिखे या कोरोना से लड़ने के उपाय, प्रयास और तरीके बढ़ते हुए नजर आए, दोनों ही बाजार को कंफर्ट देंगे। तो आज बाकी और कोई कारण नहीं। अगर आप देखिए, सिंपल है, आज के लिए तो जो संकेत है कल के मुकाबले में, ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में बहुत खराब है। एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका नीचे बंद हुआ है, ठीक है, कोई एशिया में बड़ी तेजी नहीं है। उसके बावजूद अगर हमारा एसजेएक्स 50 हरे निशान में दिख रहा है, तो उसका कारण बड़ा है कि बाजार को अब धीमे धीमे ये शायद कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है कि हर एक फ्रंट पर लड़ाई तेज हो रही है। और अगर ये लड़ाई तेज होती दिखी, अगर 2 या 3 दिन बाद अगर आप ये इस आंकड़े को 1 लाख 1.5 लाख की रेंज में आते हुए देखें, और अगर एक ये कॉन्फिडेंस कंफर्ट बन जाए कि नहीं भाई कोरोना का पीक हो चुका, जो 2,75,000 का जो हमने आंकड़ा बनाया था वही पीक है, वही लाइफ टाइम हाई है, उसके ऊपर कभी नहीं जाएंगे, वो कंफर्ट आ गया तो बाजार का रुकना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बाजार कहीं कहीं बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि पिछले 24 घंटों में जिस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन राज्य और केंद्र सरकारों की तरफ से होता हुआ दिख रहा है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, ऑक्सीजन, दवा, हॉस्पिटल की सेवाओं को लेकर जो एफर्ट्स होते दिख रहे हैं, वो कहीं कहीं बाजार को कॉन्फिडेंस देगा। तो डर बढ़ते हुए मामलों का बरकरार है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, लेकिन कहीं कहीं ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास का असर ये होगा कि आज नहीं तो 7 दिन बाद। और देखिए, बाजार की तो सिंपल सी जो गणित है वो यही है कि हम आज के बजाय कल की तरफ ज्यादा देखते हैं, आने वाले कल पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आने वाले कल को लेकर बाजार का कॉन्फिडेंस जिस दिन में बन गया कि नहीं, वर्स्ट इज ओवर, या इससे ज्यादा खराब अब नहीं होगा, तो वहां से बाजार गिरना रुक जाएंगे और धीमे धीमे फिर से बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मेक नो मिस्टेक, वी आर इन बुल मार्केट, तेजी का मार्केट है ही। इस बार कई एक और चीज बताना चाहता हूँ, काफी लोग मुझे ट्विटर पर मैसेज करके लिख रहे हैं कि सर वापस से इतने मामले बढ़ गए हैं, आपकी वो पिछले साल वाली मुहिम नहीं लेना है, नहीं लेना, फिर से आनी चाहिए। मेरा जवाब वही है कि ऐसा मोमेंट बाजार के लिए या हमारे एनालिसिस में वंस इन लाइफ टाइम काइंड का होता है। ये सिचुएशन हर बार नहीं होती, और ये सिचुएशन तब होती है जब आप अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा फोन बाजार में देखें, और वो फोन हर साल हर महीने नहीं होता, वो वंस इन लाइफ टाइम हो गया, हमने कर लिया, वो एक पास्ट हो गया, हिस्ट्री हो गई। अब जो फोन है ये छोटे मोटे हैं, ये बड़े बुलरन के बीच के छोटे करेक्शन है जो बाजार में आपको मौका देते हैं खरीदारी करने का। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि अभी भी आप हर बार खरीदारी की बात करते हैं, तो वो खरीदारी की बात करने की वजह यही है कि मैं आज नहीं, कुछ समय आगे का देख रहा हूं, और आगे के समय में आज नहीं, अब मई की शुरुआत में, मई के अंत में, जून में कहीं कहीं तो आप जाकर कोरोना से लड़कर आगे निकल जाएंगे, और उसको देखते हुए आपको यहां पर इस कमजोरी में खरीदारी के मौके ढूंढने। तो बाजार के लिहाज से बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। डे टू डे किसी दिन किसी खबर के दम पर कोई बड़ा एक्शन ऊपर नीचे का हो सकता है, उसकी संभावना से आप कभी इनकार नहीं कर सकते, वो होगा भी। और आप देखते भी अचानक से एक दिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, बाजार भी बंद होने वाला है, सेलिंग भी बहुत होने वाली है, कोरोना के बाद हम कोई और बचेगा या नहीं, वो डर होगा, उस दिन आपको पैनिक मचेगा, और उस पैनिक में आपको खरीदने का मौका ही ढूंढना है, ये ध्यान में रखें। तो अब वो खरीदने का मौका 14,200 पे खत्म हो गया, 13,200 तक आता है, 13,800 तक आता है, ये वक्त बताएगा, लेकिन खरीदना है ये पक्का है। जी जी
सर, और आप तो हर गिरावट में कह रहे हैं, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, कि इस बिकवाली का या इस प्रेशर को वेस्ट नहीं जाने दें। पोर्टफोलियो के लिहाज से तो अच्छा समय ही है कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो आइए सर फिर आज का सेटअप समझते हैं। बताएं कल के हिसाब से आज के बंदों के संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे हैं मैंने दीप, क्योंकि उम्मीद से थोड़ी सी ज्यादा कमजोरी हुई है अमेरिकी बाजारों में, लेकिन उसकी भरपाई काफी हद तक अमेरिका के फ्यूचर्स करते हुए दिख रहे हैं, जो कि 770 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएंगे। 80 पॉइंट अब ऊपर हो चुके हैं, और साथ ही एसएक्स 50 भी तो मजबूत है। तो उस लिहाज से आज के संकेत ग्लोबल आपके नेगेटिवली न्यूट्रल है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव है, सरप्राइजिंग, और थोड़े बड़े आंकड़े आते हुए दिखे। आज के डेटा विश्लेषण करने में मजा आएगा दीप, क्योंकि थोड़े से बड़े डेटा है। डीआईएस के डेटा पॉजिटिव साइड पर है। घरेलू फंड वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट थोड़ा सावधानी भरा है। ट्रेंड न्यूट्रल है आपके लिए। जो सपोर्ट जोन है पहले वो नोट कर ले, 14,175, 14,250, ये निफ्टी पर आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और इसके नीचे वैसे तो जाने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी 14,000, 14,075 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए बनकर आएगा। अगर गलती से हम 14,175 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करें तो फिर नीचे की रेस खुलती है। क्लोजिंग आपको 14,200 के नीचे की नहीं होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। तो अब फ्रेश कमजोरी आपकी तभी होगी, और आपको दीप याद होगा पिछले हफ्ते भी जब हम एक बार 14,250 तक आए थे, उस दिन भी मैं यही बात कर रहा था कि बिल्कुल चिंता मत करें, 14,200 टूट कर बाजार नीचे बंद होता तो ही फ्रेश कमजोरी मानी। जितनी कमजोरी होनी थी वो तो हो गई। 14,800 के ऊपर से आपने वन साइडेड मूव 14,250 से देखा, इस बार 14,600 से आपने 14,200 देखा। तो होता ही है कि गिरने में आप एक दिन लगाते हैं, चढ़ने में 4 दिन लगाते हैं, वापस से करेक्शन ऊपर के लेवल से आपको तेजी से दिखता है, वो होगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेश कमजोरी कब होगी। तो फ्रेश कमजोरी तब होगी जब निफ्टी अब 14,200 के नीचे बंद हो। जब तक नहीं बंद होता तब तक अब और डरने की जरूरत नहीं, जितना डरेगा उतना काफी है। ऊपर की तरफ 14,400, 450 दिन की छोटी रेंज है, जिसके आसपास कहीं हम खुलने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर 14,500, 14,575 ये प्रॉफिट बुकिंग रेंज होगी। यहां पर आए तो आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन अटकी पड़ी है, वहां आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, और एग्रेसिव ट्रेडर्स इस रेंज में शॉर्ट भी कर सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी 30,725, 30,800 दिन के लिए पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। संभावना कम है कि इसके नीचे जाए, फिर भी 30,250, 30,500 इस रेंज पर रखिएगा फोकस। ये आपके लिए अच्छी खरीदारी की रेंज निफ्टी पर बनेगी। ऊपर में 31,675, 31,775 ये वो रेंज है जहां पर हम जाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि एक छोटा सा बीच में लेवल है 31,400 का, जिसको पार करने के बाद संभावना है कि हम 31,200 पर बंद हुए तो 31,400 के आसपास खुलकर उसे पार करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद 31,675, 775 ऊपरी रेंज है। वैसे इसके ऊपर जाने की संभावना कम है, इस छोटी रेंज से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी 32,150 ये वो लेवल होगा जहां पर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और एग्रेसिव ट्रेडर्स वहां पर शॉर्ट भी करने का मौका ढूंढ सकते हैं। इन बड़ी रेंज पर भी आपको रखनी है नजर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी रेंजेस जहां पर आपको नजर रखनी है। दिन के हिसाब से क्या रेंज रहेगी, कौन से लेवल पर रखेंगे नजर सर? दिन के हिसाब से 14,300, 14,400 दिन की छोटी रेंज है, 14,250, 14,450 मीडियम, 14,200, 14,500 बहुत आसानी से रेंज मिलेगी। आपके लिए भी याद रखना आसान है, हर 50-50 पॉइंट पर सपोर्ट है, हर 50-50 पॉइंट पर हल्की रुकावट। बैंक निफ्टी 30,800, 31,400 दिन की छोटी रेंज, 30,500, 31,675 दिन की मीडियम रेंज, और 30,400 से लेकर 31,775 ये दिन की मीडियम रेंज बैंक निफ्टी पर मानकर चले। एफआईएस की तरफ से इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो 60% के आसपास बरकरार है, कोई खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आया, 18 बेसिस पॉइंट, ये थोड़ा सा हल्का हुआ है, कंफर्टेबल है, अच्छी बात है। और पुट कॉल रेशियो नीचे आने की वजह से वजह भी एक ही है कि लॉन्ग पोजीशन कम हुई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग जिसे बोलते हैं आप वायदा कारोबार में, तेजी की पोजीशन कम हुई है, साथ ही मंदी की पोजीशन भी घटी। तो कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, पहले तेजी की पोजीशन घटी है उन लोगों की जिनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुआ है, जिन्होंने रिकवरी में निकलने की कोशिश की। दूसरा, मंदी की पोजीशन उन लोगों की घटी है जिन्हें लगता है कि भाई ठीक है, इन लेवल के आसपास मंदी काट लेनी चाहिए, या फिर जिस तरह से 14,350 के ऊपर निफ्टी ने संकेत दिए बंद होने के, वहां पर लोगों ने मंदी काटी। तो दोनों ही तरफ से पोजीशन घटती हुई नजर आई, और ये एक अच्छा संकेत है। मैं इसे अच्छा संकेत इसलिए मानता हूं कि ट्रेडर्स बजाय पोजीशन बनाने के पोजीशन कम करने पर रहे, तो वो
एक तरह से बाजार के लिए सपोर्ट का काम करता है कमजोर बाजार में, और मजबूत बाजार में जब ट्रेडर्स जमकर पोजीशन बनाए तो वो अच्छा संकेत देता है। कमजोर बाजार में जब पोजीशन कम करें तो अच्छा संकेत देता है। किस मार्केट में किस तरह से ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं या घटा रहे हैं वो भी बेहद अहम है। और ऐसे मार्केट में जब दोनों तरह के ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस कम हो, स्पेशली बाजार की गिरावट उतार चढ़ाव को देखकर वो अपनी पोजीशन कम करें, तो ये बाजार के लिए अच्छा संकेत है ऊपर जाने के लिए या फिर सपोर्ट लेने के लिए। तो इस डेटा में ये एक अच्छी चीज दिख रही है। इंडिया विक्स फिर से 10% बढ़कर आया, ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा, तो विक्स अभी भी वोलेटाइल है, ये आपके लिए साफ संकेत है। जी क्लियर है सर। तो विक्स अभी वोलेटाइल है, बट कुछ संकेत ऐसे हैं जो बाजार को सहारा देने चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए क्या करें सर आज फिर? पोजीशन के लिए आज दो स्टॉप लॉस दे रहा हूं मैं आपको, एक इंट्राडे और एक क्लोजिंग। निफ्टी पर इंट्राडे 14,175 का, यानी कि आप अगर कल के लोज को तोड़े, कल के लोज 14,191 के उसे तोड़े तो ही आपको फ्रेश कमजोरी, फ्रेश मंदी करनी है, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। तो वहीं पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो और क्लोजिंग बेसिस पर 14,300 के नीचे बंद हुए। 12 अप्रैल को आप 14,310 पर बंद हुए। ये अब तक की कमजोर क्लोजिंग सबसे जो आपको मिली जब से आपने लाइफ टाइम हाई बनाया 12,433 का, उसके बाद। तो अगर अब 14,300 के नीचे बंद होते हैं तो आपके थोड़ी नई रिस्क होती है, और फिर भी आपको और चांस लेना है तो 14,200 की क्लोजिंग पोजिशनली वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। बैंक निफ्टी छोटा स्टॉप लॉस 30,950 के रखिए, 31,000 तोड़ने के बाद वहां पर आपको स्टॉप लॉस रख देना है, और क्लोजिंग बेसिस पर आपको 30,750 का स्टॉप लॉस रखना है। आपकी खराब क्लोजिंग 12 अप्रैल को हुई 30,792 पर, उससे 30-40 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए 30,750। तो अब लोएस्ट क्लोजिंग मिले तो ही आपको और एग्जिट करना है, अदरवाइज नहीं। ये आपके लिए पोजिशनल ट्रेड के तौर पर। अब आइए अगर आप शॉर्ट हैं तो, जैसे कल आपको याद होगा क्लोजिंग शो में हमने कहा भी था कि शॉर्ट काटने का वक्त आ रहा है। जिस तरह से बाजार एकदम उछल कर 31,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर निकल रहा है, 14,350 के ऊपर निफ्टी पर बंद होने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का संकेत आता हुआ दिख रहा है। वो शॉर्ट कवरिंग का संकेत आज आपके काम आता दिखेगा। अब 14,400 आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस है, अगर इसके ऊपर खुल जाए तो फिर शॉर्ट ना रहे डे ट्रेडर्स, और क्लोजिंग बेसिस पर आप चाहें तो 14,500 तक का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी तेजी की पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए, खत्म कर लीजिए। बैंक निफ्टी छोटा स्टॉप लॉस है 31,400 का दिन के ट्रेडर्स के लिए, और पोजिशनली अब 31,800 के ऊपर निफ्टी फिर से बंद हो जाता है तो आपके लिए शॉर्ट में बने रहने में समझदारी नहीं होगी। इन लेवल्स पर रखिएगा नजर। जी जी क्लियर है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, नई पोजीशंस, ये आज कैसे बनाए सर? खरीदे 14,200, 14,275 की रेंज में निफ्टी अगर आपको मिले तो, अगर दिन के दौरान एक करेक्शन देकर वापस वहां पर नीचे की तरफ आए तो वो एक अच्छी रेंज जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 14,150 का। ऊपर के जो टारगेट आपके बनेंगे वो भी बनेंगे आपके लिए 14,300, 350, 375, 450 और 500 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में आपको इस रेंज में 14,200, 14,275 में खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और चूंकि गैप से खुल रहा है बाजार, तो ऐसे में आप 14,275 के स्टॉप लॉस के साथ भी खरीद सकते हैं। वही वो स्टॉप लॉस लगाए, खरीद ले 14,400, 450, 500, 550, 575 और 600 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। वहां पर आपके लिए ये शॉर्ट कवरिंग और वापस से रिकवरी का मामला खत्म होगा। उसके बाद वहां रिव्यू करेंगे कि क्या करना है, लेकिन एक बार उन लेवल के आसपास वापस से आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अब आइए शॉर्ट करने के लिए 14,450 से आप मूड बना सकते हैं। जितना 14,550 के नजदीक बेचेंगे डील, उतना आप सेफ रहेंगे। तो जो लोग बेचना चाहते हैं वो 14,475, 14,400, 550 की रेंज पर फोकस करें। 14,525 के जितना नजदीक बेच पाए बेहतर है। स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो स्ट्रिक्ट, क्लियर कट, वेल डिफाइंड 14,600 का होगा, वो लगाना ही लगाना है। नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 14,450, 14,400, 350 और 300, 10-10 पॉइंट बढ़ा लेना, 14,360, 14,310 उतना आप कर लीजिएगा। बट ये लेवल से जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है। दो तरीके हैं, एक तो ये कि
कि इस रेंज में मिल जाए जो आपके सामने 30,500 30,800 परफेक्ट है, यहां पर खरीदना ही खरीदना है। स्टॉप लॉस 30,250 का होगा आपका, टारगेट 31,000, 31,200, 31,400, 31,675 और 775, ये सारे टारगेट रखे हैं। दूसरा तरीका है कि चूंकि आप गैप से खुल रहे तो आप ऑलरेडी है ना खरीद ही लें, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 30,800 के आसपास का, और ये सारे टारगेट्स के लिए 32,000 32,150 तक के टारगेट के लिए फिर आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी। तो एग्रेसिव ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस आपका 30,800 के आसपास करना है। फिलहाल 30,500 30,800 के रेंज में खरीदारी का ढूंढे आप मौका। अब आइए जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं, 31,775 32,000 ये अच्छी रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आप एक बिकवाली का सौदा ले सकते हैं। 32,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, जितना 32,000 के नजदीक बेचेंगे उतना आप अच्छा है, सेफ है। 31,400, 31,300, 31,200, 31,000 और 30,800 तक के लेवल्स के लिए ऊपरी लेवल पर आप बिकवाली भी कह सकते हैं। तो ये सारी रेंज है जिसके लिए आपको करना है फोकस शॉर्ट साइड पर। सर बैंक निफ्टी के लिए कोई अग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं? ना, शॉर्ट साइड पे नहीं है। एक बार देखते हैं, क्योंकि कल रिकवरी को पहले बैंक निफ्टी ने लीड किया है। गिरावट और रिकवरी दोनों बैंक निफ्टी से लीडरशिप आती है। तो देखते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज से सिर्फ खरीदना है तो स्टॉप लॉस आपका 31,000 पर ले आए, बस उतना ही काफी है। बेचना है तो 32,000 32,200 की रेंज ज्यादा सेफ है, ये बढ़िया है। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए पोजीशंस बनाने की स्ट्रैटेजी। सर बैंक लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है, सेल्स एंड टीवी दोनों बैंक में बने हुए हैं इस समय। अब डेटा समझाइए सर, जो आप कह रहे थे एफआईएस डीआईएस दोनों की तरफ से इंटरेस्टिंग डेटा है, क्या संकेत दे रहा है? 1634 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से। थोड़ा सरप्राइजिंग लगा दी कि कहां से हुई थी बिकवाली, पता नहीं। और सामने 2356 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड की भी है। दोनों में बड़े बड़े आंकड़े आते दिखे और ऐसी कोई खास बड़ी ब्लॉक डील्स नजर आई नहीं, तो मुझे पता नहीं चला कि क्या कोई एडजस्टमेंट है या वाकई में स्क्रीन बेस्ड खरीदारी बिकवाली हुई है। इसके साथ ही 310 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआई ने बेचे और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो दोनों ही तेजी की पोजीशन भी कम किए, मंदी की भी कम किए, तेजी की ज्यादा कम किए, ये आपको डेटा में साफ दिखा है। सामने 345 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआई ने खरीदे, छोटा आंकड़ा है, तो ये आंकड़े हैं जो आपको देखने। तो ओवरऑल आंकड़े ठीक है, जहां एफआई ने बड़ी बिकवाली की है तो ऊपरी सीमा पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। वही घरेलू फंड भी काफी लंबे समय बाद 4 डिजिट में खरीदारी करते हुए नजर आए, और ये महीना अप्रैल का महीना अब तक घरेलू फंड की खरीदारी के लिहाज से बढ़िया गया है। नेट अच्छी खरीदारी उनकी तरफ से होती हुई दिख रही है। अब आइए वायदा परिवार के आंकड़े आपको बता दूं। दोनों निफ्टी पर बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है। निफ्टी में आप देख सकते हैं निफ्टी ओपन इंटरेस्ट 7 लाख शेयरों से घटा है, बैंक निफ्टी में भी ओपन इंटरेस्ट लगभग 2 लाख शेयरों से घटा है। प्रीमियम काफी कम होगी, निफ्टी में महज 14 पॉइंट की बची है, बैंक निफ्टी में महज 31 पॉइंट की बची है, यानी कि तेजी के करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन घटाई है। तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए पोजीशन हल्की होने का संकेत है, और यही वजह की पुट कॉल रेशियो 1:20 पर आया है, थोड़ा और कंफर्टेबल हो गया है। अब वायदा परिवार के आंकड़े जो आपके लिए अहमियत वाले हैं, 14,400 ये आपके एक बार मेक और ब्रेक लेवल होगा। 14,400 मजबूत रुकावट है थोड़ी सी। 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, उसमें से 19 लाख शेयर कॉल्स में कल ही जुड़ा है। जैसे आप 14,400 को पार करके निकल कर टिकेंगे तो एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 14,450 14,500 तक निफ्टी को ले जा सकते। फिर अगली रुकावट 14,500 पर है, जहां 26 लाख शेयर कॉल्स में। तो 14,400 फिर एक बार गैप से खुलने के बाद आपके लिए मेक और ब्रेक वाला सपोर्ट लेवल हो जाएगा, और नीचे 14,300 इमीडिएटली सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो 14,300 14,500 ये आपके लिए फायदा कारोबार की लिहाज से रेंज होती है। बैंक निफ्टी में 30,000 आपके लिए मजबूत हाईएस्ट ओपन इंडेक्स वाला लेवल है, 32,000 कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंडेक्स वाला लेवल है। तो बैंक निफ्टी के डेटा में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, उस लिहाज से आप फॉलो कर लें जी। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। सर एक छोटा सा सवाल और था, क्योंकि कल छुट्टी है। अगर आप पिछले हफ्ते का एक्शन देखें तो वहां पर भी हमने देखा वेडनेसडे को छुट्टी थी, मंडे को बड़ी गिरावट आई, ट्यूसडे को रिकवरी थी, और फिर वेडनेसडे को छुट्टी के दिन हमने देखा कि एसजीएक्स 250 पॉइंट दौड़ गया था। तो आज क्लोजिंग के समय बाजार की ट्रेडर्स की क्या अप्रोच होगी पिछले हफ्ते के एक्सपीरियंस को देखकर? सेम हो जाए, बढ़िया है, बस और क्या चाहिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि कल फिर से त्योहार का दिन होगा, रामनवमी, और अच्छे दिन
अगर SGX बाजार ना भी खुले हो लेकिन SGX निफ्टी दौड़ लगा ले। हालांकि इस तरह का कोरिलेशन निकालना मुश्किल काम है दीप, लेकिन बात वही है कि हर बार आप ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर आते हैं और उस एंड पर ऐसा लगता है कि इस बार तो तोड़कर और नीचे जाएंगे और वहीं से रिकवरी बनती है। हर बार जब आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड की तरफ आने की कोशिश करते हैं ऐसा लगता है कि इस बार रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इसको ट्रेड करने का सिंपल तरीका एक ही है, काउंटर ट्रेड करें, जब नीचे आए वहां पर हिम्मत करके लेना होगा, ऊपर आए तो हिम्मत करके बेचना होगा। एक बार आपका स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर होगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया या ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो वो एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, लेकिन वो एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के पहले 3 या 4 राउंड 5 राउंड आपके ऐसे हो जाएंगे जहां आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो डिसिप्लिन के साथ ये ट्रेड करना ठीक है, बट जहां तक बाकी कोरिलेशन का सवाल है, यही है कि SGX निफ्टी 200-250 पॉइंट अगर इसको बढ़ना है तो दीप रिक्वेस्ट यही होगी छुट्टी के दिन ना बढ़े, तो उस दिन बढ़े जिस दिन हमारे बाजार खुले तो उसका भरपूर फायदा लोगों को हो पाए। नहीं तो होता है कि फिर एक दिन की छुट्टी के बाद जब तक आते हैं जोश थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर बाकी दूसरे ग्लोबल संकेत और सब मिला मिलू के देखें तो फिर वो आप उतना जितना दौड़ना चाहिए उतना दौड़ लगा नहीं पाते, जो आपने पिछले गुरुवार को देखा भी होगा। और फिर होता क्या है, बुधवार की छुट्टी के बाद गुरुवार को आपकी बीटी एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के दिन हम वैसे ही सर पे है ना 10-20 किलो का बोझ लेकर अलग से चलते हैं, अरे भाई आज बड़ा भारी दिन है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि होता कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एक स्ट्रेस तो रहता ही ना बैक ऑफ द माइंड। जैसा पहले जब सब लॉकडाउन नहीं था और दीप शाम को जब हम ऑफिस से काम करके घर जाने की तैयारी करते तो हमेशा ये टेंशन रहती थी, अब 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा ट्रैफिक में। अब आजकल ये आराम है, लॉकडाउन में कम से कम आप 50 मिनट 1 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। वो जो स्ट्रेस है ना कि ट्रैफिक है, घर जाना है, टाइम लगेगा, उसी तरह का एक्सपायरी का एक स्ट्रेस लेकर हम चलते हैं हमेशा कि कुछ दूर अरे एक्सपायरी है, भले वो एक्सपायरी 100 पॉइंट की रेंज में हो जाए लेकिन स्ट्रेस जरूर रहेगा। तो ठीक है, अगर SGX निफ्टी बढ़ना है तो जिस दिन बढ़े बाजार खुलाओ तो मजा आए।